हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हेलो टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों के अब एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुके होंगे और फाइनल रिवीजन की बहुत तगड़ी जरूरत है। और जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई अब इस बार अपने लेवल को कुछ अलग ही लेवल पे ले जा चुकी है, तो मतलब हमें भी अब 9th को उसी लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि क्लास 10th में हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं आए। क्योंकि इस साल के बच्चों को बहुत दिक्कतें आ रही है, क्योंकि क्लास 10th में क्या बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही लॉजिकल, क्योंकि देखो अगर आपका 9th का बेसिक वीक रह गया तो क्लास 10th में ये बहुत परेशान करने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो मैं, जैसे कि आप लोग जानते हो, विशाल आपकी मैथमेटिक्स फैकल्टी, और हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। चलिए तो शुरू करते हैं नंबर्स के बारे में, है ना। आप लोगों को पता ही होगा कि सर नंबर्स क्या होते हैं, है ना। नंबर्स पता ही होगा हमें। नंबर्स होते हैं सर, जैसे काउंटिंग करते हैं वो सब नंबर्स होते हैं। अब नंबर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। मालूम है सबको ये, है ना। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, आप बोलोगे सर 1 2 3 4। होल नंबर में 0 भी आ जाता है, इंटीजर में -1 -2, है ना, 1 3, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, सबको पता है ये। और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं। और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी उनका अजीबोगरीब होता है ना। आप बोल सकते हो डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या होगा, वो नॉन रिपीटिंग, एक तो नॉन रिपीटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो इस तरह के नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि p/q की फॉर्म में हो सकते हैं, सबको पता है ये। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो आप बोल सकते हो क्या, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 7/8, क्या है ये सर, ये रैशनल नंबर है। और p और q में जो q होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब कि नीचे जो भी होगा ये वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हमें पता है ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की लाइन याद कर लो, ये एग्जाम में एज इट इज आ जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि भाई अगर सब टर्मिनेटिंग है ना, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुए तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होंगे लेकिन वो रिपीटिंग होंगे, क्या होंगे सर, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे, वो भी आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे कि 1.232323, तो ये 2 3 बार हो गया, 1 2 3 4 3 4 3 4, ये भी बार आ गया। ठीक है, ये सब होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, जो फ्रैक्शन में होते हैं वो हो जाएंगे, जैसे कि 7/6, 5/9, ये सब क्या हो गए, फ्रैक्शन में हो गए। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे कि आपने कहा 1.2, ये टर्मिनेट हो गया। फिर नॉन टर्मिनेटिंग अभी हमने देखे, जैसे कि 1.3434 चलता जाएगा, तो क्या लिख दो आप इसको, 1.34 बार। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं सर, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड दी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/7। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालना है। ये क्वेश्चन जेन्युइनली एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए एक्चुअली में कर क्या रहे, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो क्या करते हैं सर, इसके लिए आप करोगे सर, आप बोलोगे सर हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं सर, 3/5 और 4/5, अब ये बिल्कुल आसपास है, 3/5 4/5, कैसे निकालोगे सर। हम क्या करते हैं, 5 निकालने, तो हम 5+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, वैसे यहां भी 5+6 मतलब 5+1 मतलब 6 है, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा सर 3 6 18, कितना हो गया बेटा, ये 3 6 18, और ये हो जाएगा कितना, 30। ये क्या हो जाएगा, 4 6 24, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब अगर इसके बीच में आपको नंबर्स लिखने हैं तो आप बोलोगे सर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये जितने भी मैंने 5 नंबर लिखे हैं, कॉमा लगा देंगे इनके बीच में, ये सब क्या है सर, ये है मेरे रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है जिसको हमें याद रखना है। एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं, वो तरीका भी देख लो। हम इन दोनों के एवरेज निकाल लेते हैं, 3/5 प्लस 4/5, फिर इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाता था 3 + 4 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। फिर अगले वाले में क्या करोगे, 7/10 और 3/5 का एवरेज निकाल लोगे, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इरैशनल नंबर। सर इरैशनल नंबर कौन से होते हैं,
इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। पहली चीज तो हम बोल सकते हैं नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और जहां पे q तो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इर्रेशनल। जैसे कि 1.345 3445 34445 इस तरीके से कोई नंबर होगा तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या होगा, ये आपका इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई, इससे तो सभी वाकिफ है ना, ये तो हमारा फेवरेट नंबर है कि नहीं, जिसका नहीं है कोई बात नहीं, है ना, ये मेरा तो फेवरेट नंबर है पाई। ठीक है, एक और चीज बताते हैं, ये पाई का पाई डे भी बनाया जाता है, वो इसी डेट से निकलता है, 14 मार्च करके। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। चलो, क्योंकि 14 और ये 3 बोले तो मार्च। चलिए आगे बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, रूट 2 लोकेट करना होता है नंबर लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, मतलब इसको लिख ही लो यार, ये मतलब मेरे जमाने से लेके आपके जमाने तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता था। ठीक है, तो क्या करते हैं सर, एक नंबर लाइन लेते हैं जिसमें ये 1 1 यूनिट होती है। ठीक है, इन 1 1 यूनिट पे क्या करते हैं, 0 से लेकर वो एक के बीच में 1 यूनिट, और इसी सेम यूनिट की ये भी क्या होता है 1 यूनिट होती है, ये 1 यूनिट की हम क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं और इससे एक ट्राइंगल जोड़ते हैं जो होता है OAB, ये ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि AB जो है वो 1 यूनिट है ना, और OAB 1 यूनिट है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं OB कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल OAB हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप बोलते हो सर OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, दोनों के लिए 1 1 है, तो ये तो 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो OB स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1, तो OB कितना हो जाएगा, √2। तो मेरे पास OB की वैल्यू कितने आ गई बेटा, √2 आ गई, ये √2 आ गई। तो अब अगर मैं इसको रेडियस मान लूं सर्कल का, और यहां पे कंपास रख के एक आर्क यहां से इस तरीके से बना दूं, तो ये जो मैंने आर्क बनाया है, जो ये मेरी लेंथ आई है यहां से लेके यहां तक की, ये हो जाएगी √2। ठीक है, इस तरीके से हम √2 बनाते हैं। ऐसे ही अगर हम एक यूनिट यहाँ पे बनाएंगे और इसको बनाएंगे तो ये √3 होगा, तो एक और आर्क बनाएंगे तो √3 आ जाएगा। ठीक है, √4 बनाने की जरूरत नहीं है, √4 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बात करते हैं रियल नंबर। रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को दोनों को मिला लो। ठीक है, दोनों को मिलाने से क्या बनता है सर, रियल नंबर बनता है। क्या बनते हैं, रियल नंबर। ठीक है, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, आप लोगों ने सुना होगा इमेजिनरी क्या होते हैं, जो कि रियल नहीं होते। ठीक है, चल अभी उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स और इनके डेसिमल एक्सपेंशन। अब जैसे कि 4/2 पता है आपको 2.0, 3/2 1.5, ये 6 7 6 है, तो इसमें 2 0 है तो 2 0 डेसिमल यहाँ आ जाएगा 6.76। 4/3 1.33333, क्या है ये, इसको बोल सकते हैं सर 1.3 बार, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 1.2323 तो ये 23 बार, 234 तो 34 बार, 234 हो जाएगा तो 234 पे बार आ जाता है, सबको पता है, ये बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है ना। तो डेसिमल विच आर अ डिजिट और सेट ऑफ अ फाइनाइट नंबर, डिजिट रिपीटेड periodically is called नॉन रिपीटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए अब एक नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, है ना, या तो टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा। और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होता, और ये रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर्स और देयर एक्सपेंशंस में। हम जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशंस में टाइप्स होते हैं दो, एक होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में इस तरह के नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता ही है 2.77 2.77 2.4678 है ना, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। फिर इसके अंदर एक रिपीटिंग टाइप का होगा जो आपने देख ही लिया 2.8989 जैसे ही हो गया, और एक होगा नॉन रिपीटिंग जिसमें क्या होगा, आप बोल सकते हो सर 1.413 कुछ भी करके, कुछ भी जो रिकर नहीं हो रहा हो। ठीक है, ये होता है आपका एक टेबल। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि 3.5765, अब इसको रिपीट इस पे नंबर लाइन पे करना है,
क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करते हैं हम नंबर लाइन बनाते हैं, 3 से लेके 4 के बीच में डेसिमल्स करते हैं, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 तरीके से करती है। अब 3.76 कहाँ होगा सर, 3.76 इसके और इसके बीच में होगा, तो यहां से मैग्नीफाई करते हैं इसको और एक और बनाते हैं लाइन 3.70 से 3.80 और इसमें 71 72 73 कर देते हैं, तो 76 पे आ जाते हैं, 76 ये हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हम जानते थे 765 का होगा इसके बीच में, तो यहां पे फिर एक बार और करते हैं, फिर से लाइन बनाते हैं 3.760 से 77 तक और इसके बीच में पॉइंट मार्क कर देते हैं, तो 3.765 जो हमारा ये नंबर है वो ये वाला आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट हो गया इस पे। क्लियर, चलो आगे बात करें इस पे। अगर हमको बोला जाए ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपके ओलंपियाड में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको ऐड करोगे तो आपको पता है कि पॉइंट इसकी वैल्यू होती है 1.73253205 कुछ करके, तो इसमें ऐड कर दिया जाता है, लेकिन माइनस करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब समझना, अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करता हूं, देखो दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 8 आएगा, तो सर ये रैशनल आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा करूं, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा सर 2 + 2√2। अब ये क्या है, ये तो है इर्रेशनल, ये क्या है रैशनल, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ भी आ सकता है। वैसे इधर करेंगे तो इधर आएगा 8 + 2√3। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 2। तो मतलब आप अगर दो रैशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो जरूरी नहीं है कि रैशनल आए इर्रेशनल आए, कुछ भी हो सकता है ना। दो इर्रेशनल को ऐड करने पे रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, दो इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करने पे रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, तो सेम चीज यहां पर है। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम इसमें सम आइडेंटिटी यूजिंग रेडिकल साइंस। रेडिकल साइंस क्या होता है सर, ये जो आपके सिंबल दिखते हो ना, इसको आप रेडिकल बोलते हो। √a + b, सॉरी a × b क्या हो जाएगा, √a√b, है ना, √a/b, √a√b। अब ये रूट में कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, रूट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा। फिर देखो रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ a + रूट स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू √a + √b, ये क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, सबको याद है ये क्या है सर, ये है सर a + b और a - b, क्या होता है a² + b, a² - b², तो ये हो जाएगा सर a - b, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यही होगा। इसमें क्या होगा, इसमें a पे कोई स्क्वायर वो रूट नहीं है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे रूट है तो ये हो जाएगा b। ठीक है, अब इसमें क्या होगा सर, इसमें सब अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि √ac, ठीक है, प्लस √ad प्लस √bc प्लस √cbd। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसका क्या होगा सर, सिंपल सा फॉर्मूला है a + b+, अब यहाँ पे अगर माइनस होगा तो माइनस भी हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा 2√ab। ठीक है, रूट इस पर आएगा। क्लियर, माइनस होता तो वो कर देते हैं। चलो अब बात करते हैं रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर √7 - √6 नीचे दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं सर, बोलो, रैशनलाइजिंग नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, वो यही होता है कि सर इसका साइन चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, √7 + √6 बटे में √7 + √6। ठीक है, ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन 7 - 6। क्यों, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, √6 का स्क्वायर हो जाएगा √6, तो ये हो जाएगा कितना, √7 + √6 अपॉन 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी और एग्जांपल करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, सबको पता है, अपन ने 8th क्लास में पढ़े कि अगर बेस सेम है पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाती है। बेस a है और इसके ऊपर एक और पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर p/q होता है तो क्या होता है, p² मतलब p तो हो जाएगा पावर में और ये 1/पावर अलग हो जाएगी, वैसे ही 1/q अंदर हो जाएगा और p बाहर हो जाएगा। और अगर ये बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, पता है सबको। चलो, a⁻0 1 होता है, a⁻−b अपॉन में आ जाता है, माइनस जहां पर आता है, जैसे मैंने बोला 2⁻−1 तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मल्टीप्लीकेशन है ना, पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो a × b की पावर p हो जाएगा। पावर्स
सेम होगी। देखो अगर a अपॉन बी की पावर p है तो a की पावर p और b की पावर p भी होगी। वैसे ही अगर a की पावर m अपॉन n है तो n अंडर रूट में आ जाएगा, nth रूट ऑफ m की पावर हो जाएगा, या फिर m अंदर भी ले सकते हो। ये सारे के सारे छोटे छोटे से लॉज है, हमें याद है। चलिए अब आते सीधे क्वेश्चंस पे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना क्वेश्चंस के कुछ कर ही नहीं सकते हैं सर, क्योंकि क्वेश्चंस इस बार बहुत अच्छे होने वाले हैं। आपके एग्जाम के अंदर भी देख लेना, आपके स्कूल वाले बहुत प्यारे क्वेश्चन देंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन, द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √5। अब देखो √3, सॉरी, कुछ दिमाग मत लगाओ, आपको पता है √2 होता है 1.4 कुछ ना कुछ, है ना। √3 होता है 1.7 कुछ, इनके बीच में तो यही नंबर दिखाई दे रहा है ना, क्यों यही नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1.999 चलता जाएगा इन p/q फॉर्म। ठीक है, अब ये चलता जाएगा का मतलब है 1.9 बार है, तो हम बोलेंगे सर x इज इक्वल टू 1.9 बार, है ना। तो आप बोलोगे सर मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं। क्या करता हूं इसको, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा सर 10x इज इक्वल टू 1.9 की जगह 19.9 चलता जाएगा ऐसे, है ना, यही है। तो आप बोलोगे सर अब एक काम करते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर कर दो, ये हो जाएगा 0.99999, माइनस किया तो ये 9 तो चला गया, आपके पास क्या आएगा, आप बोलोगे सर 19, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 19, है ना। तो x इज इक्वल टू 19/9, ठीक है, 19/9। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अपने पास ऑप्शन गलत है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है कि ये वाला जो ऑप्शन है मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 19/9 कर देता हूँ, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन ना हो, नन ऑफ दीस का ऑप्शन भी आ जाए, तो आप नन ऑफ दीस उस पर मार्क कर सकते हो। चलो अगला करते हो, आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वी गेट डिनोमिनेटर एज। अब इसमें डिनोमिनेटर पूछा है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, रैशनलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, 7/3√3 माइनस 2√2 रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं सर, 3√3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यही करते हैं ना, सबको पता है, नहीं पता है तो आज देख लो। आप जैसे ही करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 7 × 3√3 प्लस 2√2 अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 9 3 27, है ना। अब जो ऊपर आ रहा है उसको तो कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, ये सेम लिख दो। नीचे क्या आएगा, 27 माइनस 8, इसका क्या होगा 2 × 4 4 × 8, कितना बचा सर, ये बचा सर हमारे पास 19, तो हमारे पास बी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो क्या करोगे सर, आप बोलोगे सर ये होगा 2 की पावर 2 की पावर, ये इधर लाओगे √3 को, तो ये हो जाएगा 1/3, फिर इसको इधर लाओगे ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे तीनों पावर्स को, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 × 1/3 × 1/4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो आप बोलोगे मेरे पास आंसर आएगा 2 की पावर 1/6। तो पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, ये देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं देखो एग्जाम में। 81 की पावर -2 है, ठीक है, -2 है, और उसकी पावर है 1/4, है ना। पहले ऐसे कर लें इसको, तो ये हो जाएगा सर 81 की पावर -2 × ये इंटू 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 81 की पावर -1/2। अब पहला माइनस हटाते हैं, है ना, 1/81 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा सर 1/√81, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/9। तो क्या होगा मेरा आंसर, ए मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, किसी को डाउट, जो किसी भी तरह का डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार, चैलेंज है। आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन का पहले तो करोगे वीडियो पॉज कर लो भाई, क्या देख रहे हो, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके अब आंसर निकालो, ठीक है। चलो बाकी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ये हो जाएगा सर 0.6 हो जाएगा 6/10, है ना। ये क्या होगा 0.7, है ना। 0.7 को मैं क्या करता हूँ x के बराबर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सर 10x = 7.77, ये बार है तो इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.7 से माइनस, तो हो जाएगा 9x = 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/9, ठीक है। फिर इसको ले लेता हूँ, ये हो जाएगा कितना 0.47, है ना, x की वैल्यू 0.47, ठीक है। मैंने क्या किया इसमें पहले 10x से किया, तो ये हो जाएगा, ये 7 पे बार है 4.7 बार, फिर मैंने इसको 10x से और किया, तो ये हो गया 100x = 47.7, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ये वाली को और इसको। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10x = 4.7 बार कर दिया, ठीक है। माइनस किया तो ये तो चल बसा, यहाँ पे बचा 43 और यहाँ आ जाएगा 90x, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 43/90, ठीक है। अब समझना पहला है 6/10 प्लस 7/9 प्लस कितना 43/90, ठीक है। एलसीएम निकाल लोगे, निकाल ही लोगे यार, पता है मुझे, 90, है ना। ये हो जाएगा 9 6 है 54 प्लस 70 प्लस 43, तो ऐड कर लें इसको, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 54 प्लस 43 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 3 और 7 7, और ये हो गया 5 और ये 9 9 और ये 16, ठीक है, सही है। 167/90 ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो कर सकते हो उसमें पॉइंट में, अगर आपकी इच्छा है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। वैसे पॉइंट में भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन नॉट नेसेसरी कि आप इसे पॉइंट में करो, चाहो तो करो नहीं तो रहने दो, ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ पे देख रहे हो लेकिन एक बार खुद से जरूर क्या करना है ना। चलिए तो ये भी बता देना पिछले वाले क्वेश्चन में कितने लोगों का आंसर सही आया, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। चलो तो बात करते हैं सर, ए की वैल्यू दी है आपको 3 + √5/2, है ना। आपसे बोला है a² + 1/a² निकालना है। चलो पहले 1/a निकाल लेते हैं। 1/a क्या होगा बताओ, 1/a होगा सर 2/3 + √5, तो इसको रैशनलाइज कर दो 3 - √5 से, ठीक है। मैंने रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ये 2 इंटू, नीचे लिखते हैं इसको, 2 इंटू 3 - √5 बटे में 3 3 9 9 - 5 कितना होगा 4, तो ये 4 से कैसे होगा 2 आ गया, तो मेरे पास आ गया 3 - √5/2। देख लो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, माइनस ऊपर आ गया, इधर प्लस था, है ना। अब बताता हूँ मैं आपको इसको जल्दी करने की ट्रिक। आपको पता है 1a + 1/a का होल स्क्वायर होता है a² + 1/a² + 2, तो बस इसको उठा के यहाँ ले आना, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। कैसे करते हैं सर, a की वैल्यू है 3 + √5/2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 3 - √5/2, है ना, इसका स्क्वायर -2 = a² + 1/a², है ना। ये कितना हो जाएगा सर, एलसीएम तो 2 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 = a² + 1/a², ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3, है ना, 3 3 9 9 - 2, 3 3 9 यही होगा ना भाई, 3 3 9 9 - 2 7, तो मेरे पास a² + 1/a² की वैल्यू आ गई है 7। क्लियर, इजी है। तो ये कृपया सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार और ट्राई करें। आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस। क्वेश्चंस से देखकर थोड़ा लेवल हुआ नहीं हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन देखो, आपको बहुत सारे और क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। डेली आपकी क्लासेस होगी इसी टाइम पर,
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जिनके एग्जाम आने वाले हैं वो फोड़ कर आओ, और जिनके अभी आएंगे लेट है वो यहाँ से फोड़ कर आना। बाय बच्चों।